जय हिंद साथियों, मैं धीरज सर आप लोगों के बीच फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज जो है आप लोगों को बताऊंगा निषेचन के बारे में, यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में। यानी कि मैं बोला था कि आप लोगों को मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट करने के लिए, तो क्रैश कोर्स से जुड़ी हुई जो भी मटेरियल होंगे वो सब आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है? निषेचन। ठीक है, क्या बोला जाता है? निषेचन। फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन। तो निषेचन पढ़ाने से पहले कहाँ हुआ सर? ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ तुम लोग कि सटा के पढ़ा दे कि हटा के? हटा के। हटा के तो मार्केट में बहुत सा पढ़ाता है, हम सटा के पढ़ाते हैं। अच्छा, यानी कि हटाउल पढ़ाई नहीं, सटाउल पढ़ाई पढ़ो। ठीक है, यानी इसका मतलब हटा के सटा के मतलब समझता है। देखो यहाँ, यानी कि सटाउल का मतलब होता है हटाउल पढ़ाई पढ़ाता है, ढड्ढा ढड्ढा लिखवाते हैं लोग। ठीक है, तो वो हुआ क्या? हटाउल पढ़ाई, या हम पढ़ाते हैं सटाउल। ठीक है, तो सटा के पढ़ाएंगे कि दिमाग में मेमोरी फिक्स हो जाएगा। ठीक है? यस सर। ठीक है ना? हाँ, बहुत ठीक है सब। अच्छा, ठीक है, तो देखो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन यानी कि when the male gamete, sperm and female gamete, ovum are fused, this process is called fertilization। यानी कि जब नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु दोनों एक साथ मिलते हैं तो इस क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो निषेचन के बारे में हम लोग देखेंगे। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं जब नर युग्मक क्या हुआ? नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु, जब नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु दोनों एक साथ मिलते हैं तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। देखिएगा बुआ, जब नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु दोनों एक साथ मिलते हैं तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। when the लिख सकते हैं when the male gamete, sperm and female gamete, ovum are fused, this process is called fertilization। तो ये आपका निषेचन है। ठीक है, ये आपका निषेचन है। ये आपका क्या है? निषेचन है। तो आप लोग निषेचन जो है समझ गए होंगे, यानी कि निषेचन क्या होता है। तो ये निषेचन क्या होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक साथ मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो निषेचन जो है एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप लोग निषेचन को याद करें कि निषेचन होता क्या है। ठीक है, तो अभी जो है हम बनाकर इसको समझाएंगे कि निषेचन होता क्या है। ओके सर। अरे बकलवा, अरे खड़ा हो। क्या नाम है तुम्हारा? अमन कुमार।
अच्छा, कहाँ था रे तुम? सॉरी नहीं आ रहा तो कुछ काम था। बकलोल कहीं क्या, कहाँ था? एग्जाम में घूम रहा था? एग्जाम था क्या था रे? सर बाराती में नाचने गए। बकलोल कहीं क्या, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी जो है तुम्हारा एग्जाम का टाइम है, ठीक है। तो एग्जाम का टाइम है, तो एग्जाम का टाइम है, तो एग्जाम के बारे में तुम लोग थोड़ा मेहनत करो। मेहनत नहीं करोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। अभी बकलोल लेखन कर ले, उत्कर बराती है, परसोकर बराती, अब परसोकर बराती करेगा तो फिर 3 नंबर गियर में चल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है मेहनत करना है, ठीक है। दूसरा के शादी में ज्यादा छटपटाएगा ना तो अपना में लेट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा के पीछे मत पड़ो, ठीक है। अपना प्रिपरेशन करो ताकि सेटलमेंट समय से हो जाए, ठीक है। और दूसरा के शादी ब्याह में रहेगा ना तो अपन लेट से होगा, ठीक है। तो पहले सेटलमेंट हो जाओ, ठीक है। पहले सेटलमेंट हो जाओ, अपना सेटलमेंट हो जाओ तो जल्दी होगा। दूसरा के चक्कर में रहेगा तो बस बर्बाद हो जाएगा, अपना में लेट हो जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो हम निषेचन बता रहे थे आप लोगों को। तो निषेचन का प्रोसेस क्या होता है? तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो एक कहने का मतलब है निषेचन को समझना है कि निषेचन होता क्या है। तो अभी हम आपको डिफिनीशन लिखवा चुके हैं निषेचन का, तो अभी हम आपको बताएंगे कि निषेचन होता क्या है। देखिए, मान के चलिए कि यह ओवम है। क्या है? ओवम है। यह क्या है? ओवम है। ओवम है बुआ रे, ये क्या है? ओवम है। ये क्या है? ये जो है क्या है? एस्पर्म है, ठीक है, यानी शुक्राणु है। देखिए बउआ, यानी कि शुक्राणु है, ठीक है। ध्यान दो बुआ। तो निषेचन क्या होता है, यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन बता दिए है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक साथ मिलते हैं तो उस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो निषेचन होता कैसे है? तो जरा ध्यान देंगे निषेचन कैसे होता है। और पहले हम बता दिए बुआ कि हम सटौल पढ़ावेले, हटौल ना। तो सटौल पढ़ना है तो ध्यान दीजिए, और ढर लिखने से कोई फायदा नहीं जब समझ में नहीं आएगा। पहले समझिए, ठीक है, समझना है। ढंढर लिखो नहीं, समझो यहाँ की निषेचन होता क्या है। जो अभियो काम करता हो और 200-400 बरस के बाद काम कर जाएगा, और बाल बच्चा होगा ना तो ओकरो काम कर जाएगा, नोटवा रहेगा तो, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है? अंडाणु यानी कि ओवम है, और ये क्या है? एस्पर्म यानी कि शुक्राणु है। अरे बउआ सुग्गा तनी बता तो तोरा में अंडाणु है कि शुक्राणु? अरे तोरी घर पता ना रहा। ये क्या है? ये क्या है? एस्पर्म यानी कि शुक्राणु है, ठीक है। तो देखिए, यह अंडाणु है, आई शुक्राणु है, यही दोनों मिलेगा ना तो क्या होगा? निषेचन का क्रिया होगा, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, अब ये ओवम है, अंडाणु है, तो ये क्या हो रहा है? इसके मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो ये आप तुम लोग मूवी देखा होगा, कभी मूवी देखा होगा तो उसमें एक हीरोइनिया होती है। क्या होती है? हीरोइनिया होती है। हाँ, गुंडा लफंगर बहुत होते हैं, वो ससुरा बहुत होते हैं, और क्या करते हैं? एक ही हीरोइनिया है, और पीछे सब के सब पड़े हुए रहते हैं। अब बताइए, एगो है तो कोई एक नव से करेगा? तो अब बताइए, तो क्या होता है? वही प्रोसेस है। देखो, हम पहले ही बता दिए थे, क्या नेगेटिव नहीं सोचना है। यहाँ जो है सटौल पढ़ाई पढ़ना है, यानी कि समझ में आना चाहिए। वो लिखने के लिए तो बुक घर पे ही है, या अथी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ समझना है, निषेचन को समझना है। तो समझने के लिए जो है इजी गोइंग में एक समझ के चलिए कि क्या है? हीरोइनिया है। ये ओवम जो है क्या है? हीरोइनिया है। ये क्या है? ये जो है देखिए, बहुत सारे इसके साथ जो है, इसके साथ एस्पर्म जो है, बहुत ही संख्या में स्पर्म आ रहे हैं। बहुत ही संख्या में क्या आ रहे हैं? एस्पर्म आ रहे हैं, ठीक है। ये मानिए कि क्या है? एस्पर्म है, बहुत ही संख्या में, भारी संख्या में। तो अब बताइए, एक हीरोइनिया है तो कोई एक ही वो नहीं से मोहब्बत करेगा? एक ही वो ना करेगा, सबका सब करेगा? नहीं ना करेगा। तो अब एक हीरोइनिया होती है तो उसको जो है सब लोग परेशान करते हैं। तो परेशान करते हैं तो सारा का सारा देखिए, उसमें अब फिल्मा में वो हीरो होते हैं,
होते हैं ना, जो सारा गुंडा लफंगर के कचूमर छोड़ा देते हैं, हिरोइनिया के बाहों से लगा लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है क्या है निषेचन में होता है, क्या होता है गुंडा लफंगर लोग आ रहा है, ठीक है, ये हीरोइनिया से मिलने आ रहा है, यानी कि ओवम से मिलने आ रहा है। ठीक है, ये ओवम क्या है, जस्ट लाइक मानिए कि ओवम क्या है, हीरोइन है, और ये क्या है, ये क्या है, एक स्पर्म जो है ये हीरो है, और बाद बाकी लफंगर सब जो है गुंडा लोग है। ठीक है, तो अब जो है एक गुंडा सब आएगा हीरोइनिया से मिलने, तो अब क्या करेगा, ये जो हीरो होगा ना सारा का सारा का चुंबर निकाल देगा। यानी कि कहने का मतलब है किसी को पाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना, और सबसे काम संभव है क्या, सबसे होता है क्या। जैसे कहने का मतलब है कि तुम लोग रामायण देखे होंगे, ठीक है, तो उनके यानी सीता मैया जी थे, तो उनके पिताजी ने क्या शर्त रखा था कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उनसे अपनी पुत्री के विवाह रचाएंगे। क्या यह शर्त रखे थे कि नहीं रखे थे। तो कितना गुंडा आया और उस बाण को यानी चक्कर चुम्बर निकल गया, उठा भी नहीं, डोला भी नहीं धनुष, क्या शिव धनुष डोला भी नहीं, तो सबका सब हार के चले गए। अब प्रभु राम श्री आए तो क्या किए, तोड़ दिए। तो सीता मैया से क्या हुआ, उनका शादी हुआ। तो उसी तरीके से ये गुंडा लोगन बहुत स्पर्म यहाँ आते हैं, बहुत स्पर्म यहाँ आते हैं, लेकिन ये हीरोइनिया से मिल नहीं पाते। इतना कैपेसिटी इसको नहीं है कि हीरोइनिया से मिल सकता है, इतना कैपेसिटी सब स्पर्म का नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कोई एक जो होता है बाहुबली होता है, क्या होता है, बाहुबली होता है। एक स्पर्म जो होता है बाहुबली होता है, वो सारा कठिन रास्ता को पार करके हीरोइनिया से मिल लेता है। तो इस तरह से निषेचन का क्रिया संपन्न होती है, यानी कि ये अंडाणु है, ओवम है, तो ओवम से आकर के स्पर्म मिलेगा, तो क्या होगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। ठीक है, ये स्पर्म है, तो स्पर्म बहुत ही संख्या में जो है आते हैं ओवम से मिलने के लिए। स्पर्म जो होते हैं मेल गैमिट यानी कि नर युग्मक होते हैं, और ओवम जो होते हैं क्या होते हैं, मादा युग्मक यानी फीमेल गैमिट होते हैं। तो करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में, यानी कि अधिक संख्या में जो है स्पर्म आते हैं ओवम से मिलने, लेकिन सब सक्सेस नहीं कर पाते हैं, सब सक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये ओवम के बाहर जो होता है बहुत ही खतरनाक लेयर होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, जैसे जोना पेलुसिडा होता है, उसके बाद क्या होता है क्रोना रेडिएटा होता है, यानी कि बहुत ही इसमें जो होता है मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली होता है, जो रास्ता को पार नहीं कर पाता है, स्पर्म नष्ट हो जाता है। और जो स्ट्रॉन्ग होता है बाहुबली ना, उस सारा कठिन रास्ता को पार करके, जैसे फिल्म में हिरौआ का देखा होगा, गुंडा से तो हार जाता है, लेकिन हिरौआ अगर हीरोइनिया 4 तल्ला पर बैठल है तो शीशा फोड़ के घुस जाता है। ठीक है, और उस शीशा में फोड़ करके घुस के हीरोइनिया के बाहों से लगा लेता है। तो वही बात यहाँ स्पर्म का है। ठीक है, कि बहुत सारे स्पर्म होते हैं, लेकिन मेरे ससुरा हार जाते हैं, वहां तक हीरोइनिया तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही ओवम में क्या होता है, लेयर जो होता है बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, जो शुक्राणु को नष्ट कर देता है, तो लेयर को सब क्रॉस नहीं कर पाता है स्पर्म। एक जो बाहुबली जो हीरो होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग स्पर्म होता है, वही सभी कठिन रास्ता को क्रॉस करके और जाकर के इसकी न्यूक्लियस से अंडाणु को मिल जाता है, तो उस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। और निषेचन हो जाता है तो क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मनज जो होता है यानी फर्स्ट स्टेज होता है, माने बच्चे बनने का, नहीं बच्चे बनने का प्रारंभिक अवस्था होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि निषेचन होता क्या है, तो जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों एक साथ मिलते हैं तो उस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो निषेचन किस तरह से हो रहा है, देख लिए कि नर युग्मक क्या है, स्पर्म, नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक ओवम दोनों एक साथ मिलते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। और निषेचन जब हो जाती है ना, दोनों एक साथ मिल जाएंगे ना, तो जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट बोले तो युग्मनज, क्या बोले तो युग्मनज। अब एग्जाम में क्या पूछी जाती है कि बताइए स्पर्म जो होता है अगुणित होता है कि द्विगुणित,
स्पर्म जो होता है अगुणित होता है कि द्विगुणित? तो ये स्टेप का याद रखिएगा, स्पर्म जो होता है ये बेचारा क्या होता है? अगुणित होता है। अगुणित को एन से सूचित करते हैं, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और ओवम होता है तो ओवम भी क्या होता है? हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होता है। जाइगोट जो होता है द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो 3-4 बातें इसमें याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले तो क्या निषेचन जान गए कि जब नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु दोनों एक साथ मिलते हैं तो उस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। और आपसे पूछा जाएगा बताइए कि युग्मक अगुणित होते हैं कि द्विगुणित? तो युग्मक जो होता है अगुणित होता है। गैमेट क्या होता है? अगुणित यानी हैप्लॉइड होता है। और युग्मक बोले तो स्पर्म एंड ओवम। तो अगर पूछा जाए कि शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो होता है अगुणित होता है कि द्विगुणित? अगुणित। तो क्या बोलिएगा? अगुणित। अगुणित, ठीक है। और अंडाणु जो होता है अगुणित कि द्विगुणित? तो अगुणित होता है। और वही आपसे पूछा जाए कि युग्मनज क्या होता है? तो द्विगुणित, ठीक है। अगुणित को हैप्लॉइड को एन से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। और द्विगुणित को 2n से डिनोट करते हैं। तो निषेचन तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि निषेचन का प्रकार भी होता है, टाइप्स भी होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे निषेचन का टाइप्स, तो लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन 2 प्रकार की होती है। पहला लिखिए, पहला में लिखेंगे बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा को लिखेंगे अंतः निषेचन। अंतः निषेचन, अंतः निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए निषेचन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार की होती है निषेचन। इससे अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बाह्य निषेचन क्या है और अंतः निषेचन क्या है। एक तो एक क्वेश्चन बनती है कि बाह्य निषेचन क्या है, अंतः निषेचन क्या है। और दूसरा क्वेश्चन बनती है कि बाह्य निषेचन करने वाले कौन सा जीव है और अंतः निषेचन करने वाले कौन जीव है। तो आज जो हम आपको लिखना है तो नोट कर लीजिए। हम बता देते हैं कि बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन करते हैं, ठीक है। लिखना है तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी कि वैसा प्राणी जिनके, ठीक है, वैसा प्राणी जिनके शरीर के बाहर निषेचन का क्रिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे में बाहर में निषेचन किसका होता है? जैसे आप लोग एम्फीबियंस बोल सकते हैं, यानी कि एम्फीबियंस बोले तो उभयचर। कुछ ऐसे प्राणी है जो जमीन पर भी माने 2 माने अति का डिनोट करते हैं, यानी कि जल में भी पाए जाएंगे और स्थल भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है? बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। और इसको लिख लीजिए अंतः निषेचन को, ठीक है। अंतः निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो वैसे प्राणी जिनके शरीर के अंदर में निषेचन का क्रिया होता है, वैसा प्राणी जिनके शरीर के अंदर में निषेचन का क्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतः निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जिनके शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होगी उसे क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे में अंतः निषेचन किसमें पाई जाती है? जैसे मनुष्य में पाई जाती है, मनुष्य यानी कि ह्यूमन, मनुष्य यानी कि ह्यूमन, ह्यूमन या एनिमल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों में क्या होता है? अंतः निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है इसे हम आपको बताते हैं। पहले तो आपका जो है निषेचन के बारे में पूछा जाता है, निषेचन क्या है। उसके बाद हम आपको बताएं कि बताइए युग्मक क्या होता है? द्विगुणित होता है कि अगुणित? तो युग्मक जो होता है अगुणित होता है। उसके बाद युग्मनज जो होता है क्या होता है? अगुणित की द्विगुणित? तो द्विगुणित होता है यानी कि डिप्लॉइड होता है।
दो तीन क्वेश्चन यहाँ बन चुके हैं आपका। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या पूछा जा सकता है, बाह्य निषेचन क्या है। तो आप बता सकते हैं कि जब प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। उसके बाद बाह्य निषेचन किसमें पाई जाती है, तो भयचर बोल सकते हैं, या कुछ जो है स्टार फिश जैसे मछली है, कुछ मछली की प्रजाति, उसमें बाह्य निषेचन होता है, उसके शरीर के बाहर में निषेचन का क्रिया होता है। उसके बाद जो है अंतः निषेचन, एक क्वेश्चन यहां से बनती है अंतः निषेचन से कि अंतः निषेचन किसमें पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए अंतः निषेचन पाई जाती है। ऑप्शन रहेगा, ठीक है, जानवर अगर रहेगा चाहे मनुष्य रहेगा तो मनुष्य में अंतः निषेचन यानी कि शरीर के अंदर में निषेचन का क्रिया होता है। ठीक है, तो आज जो है हम स्टार्ट कर चुके हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक का। ठीक है, और जो है आपको लगभग पूरा जो है एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छी तरीका से करवाई जाएगी। तो मेरे चैनल पर जो है आप आने के लिए सबसे पहले जो है आप लोग लिख लीजिए, चैनल का नाम याद रखिएगा, सुपर स्टार, क्या है, सुपर स्टार बायोलॉजी, सुपर स्टार बायोलॉजी बाय धीरज सर, सुपर स्टार बायोलॉजी बाय धीरज सर, यही मेरे चैनल का नाम है, सुपर स्टार बायोलॉजी बाय धीरज सर। ठीक है, यह मेरा चैनल का नाम है। ठीक है, अगर अच्छे तरीका से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एग्जाम का, 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो, या 10th का भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले 12th का स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा प्रिपरेशन करना है और बायो में अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, कुछ बेहतर करना है तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अगर अपलोड वीडियो हो तो आपको नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, तो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी पूरा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी मेरे चैनल पे। तो फिर से मैं बता देता हूं कि मेरे चैनल का नाम है सुपर स्टार बायोलॉजी बाय धीरज सर, तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि पूरा नोटिफिकेशन आपको समय से जाता रहे और आप अच्छे से बेहतर तरीका से तैयारी कर सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।